दान सदगुरु दी वह हमार आओ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनीय गुरु जी यह सौबारनीय दुख सागर में भूलता सुध लीजे जनयाय गुरु जी सुध लीजे जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सदगुरु में इतना ज्ञान है अनंत ज्ञान है। आप जानते ही हो सदगुरु जो है सदगुरु तो सदगुरु है। हंसा और हंसनी सदगुरु समान इस विश्व के अंदर कोई है नहीं, दूसरा कोई वस्तु नहीं है। आप भेद को बूझो जो वह परमात्मा है। ऐसा कोई संसार में है नहीं। आप भेद को बूझो। जो भी चीजें आप इस संसार में देखते हो आंखों से, हंसा और हंसनी जब आपकी चेतन दृष्टि का मतलब होता है सुरति, चेतन दृष्टि का मतलब होता है चेतना, चेतन दृष्टि का मतलब होता है आत्मा। दो प्रकार की कारण है जड़ चेतन दो मान, दो प्रकार की कारण है जड़ चेतन दो मान। जड़ जागा प्राकृता कारण में नित्य कारण नितमान। दो प्रकार की कारण है जड़ चेतन दो मान। जड़ जागा प्राकृत रूप में नित्य कारण नितमान। यह जो सदगुरु है
वैसा कोई चीज नहीं है, इतना आनंदमय है। देखो, आपके पास दो हाथ है, एक जड़ है और एक चेतन है। हंसनी, आप भेद को बूझो। जो तुम्हारे दोनों हाथ है, यह वाला नहीं जिसको आप जिससे काम करते हो। यह हाथ जड़ संसार के लिए है, और जो मेरा चेतन हाथ का कहने का मतलब जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी सुरति है, आप भेद नहीं बुझ रहे हो। हंसा और हंसनी, जो आपकी सुरति है वह कहाँ फंस गई है? संसार में। सुरति फांसी संसार में, आशे पारी गयो दूर। सुरति फांसी संसार में, आशे पारी गयो दूर। सुरते बाधी थीरा करो, आठो पार हुजूर। सुरती फांसी संसार में, आशे पारी गयो दूर। सुरती बांधी थीर करो, आठो पार हुजूर। हंसा और हंसनी, देखो, आप भेद को बूझो और समझो। परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधी। हंसनी, यह कबीर साहब की वाणी है। देखो, आप जो इस संसार में आए हो, इसलिए आए हो, आपका कर्म भोग है। प्रारब्ध तो पहले ही बन गया। हंसनी, जो आपको जीवन में मिलना है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे नाती पोती जो भी है, यह तो पहले से ही निर्धारित हो गया। आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के थोड़ा सा भेद को बूझो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब का यह दोहा समझो। परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधी धीर। हंसनी, यह कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब की ये वाणी है। और स्वामी जी ने कहा, क्या कहा? परारब्ध तव साथ है। हंसनी,
यह स्वामी जी की वाणी है, स्वर वेद की वाणी है। यह स्वर वेद की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। क्या कहते हैं स्वामी जी? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। देखो, सत्संग सुनाने में बड़ी मजा आता है, एकदम सुनाते रहो सुनाते रहो। इसमें टाइम का लिमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, हम लोग संसार में हैं तो सबको देखना पड़ता है। अब आप केवल भेद को समझा करो, बस आप समझ गए। देखो, सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, क्योंकि वो विभु सत्ता है। तो स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? परारब्ध तव साथ है, नाम धनी शिर धाम, फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। ये है सुनी। देखो, इसी दोही में स्वामी जी ने सब कुछ भेद खोल दिया। स्वामी देखो, कबीर साहब ने क्या कहा? परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधी दीर। यह श्री। देखो, मन को धैर्य नहीं होता है, मन को विश्वास नहीं होता है। तुम इस संसार में आए, इस मां के गर्भ में जाना था, वह तो निश्चित हो गया पहले से ही, तभी ना आ पाए। तो प्रारब्ध निश्चित है, कौन आपका माता होगा, कौन आपका पिता होगा। यह सुनी, चेतना का माता पिता नहीं होता है, आत्मा का, सुरति का माता पिता कौन है आप बताओ? कोई नहीं है। मन का माता पिता कौन है आप बताओ? यह सुनी, वह थोड़ा सा भेद है, भेद में भी भेद है और उसमें भी भेद है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? परारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधी दीर। यह सुनी, मन को धैर्य नहीं होता, ऐसे कर लेती, वैसे कर लेती, ये कर लेती, ये बाकी है, ये करना है, वो करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यह सुनी। इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परारब्ध तव साथ है, प्रारब्ध तो तुम्हारे साथ ही है, नामदनी शिरधाम। यह सुनी, नाम धनी। नाम धनी मतलब उस परमात्मा का भी अनंत नाम है, और सबसे प्यारा नाम जो है ओम है। अब इसकी भी बहुत सी भेद है, और भेद में भी भेद है। आप प्रश्न कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो परारब्ध तव साथ है, नाम धनी शिरधाम, फिर तुम क्या चिंता न करो, भजन करो निष्काम। यह सुनी, आप भेद बूझते नहीं हो। तुम्हारे साथ प्रारब्ध लगा हुआ है, जो मिलना है अपने आप मिलेगा, आप नहीं भी करोगे अपने आप आएगा। और वह परमात्मा
तुम्हारे सिर के ऊपर है। यह भी भेद आप बूझ गए, फिर तुम क्या चिंता करते हो? फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। ये है सुनी, निष्काम। निष्काम का मतलब क्या होता है? देखो, जब तक अपना देश नहीं निकलोगे तब तक निष्काम नहीं हो सकता है। यह सुनी, आप भेद को बुझो। कोई बोलेगा आपको ये मीठा है, आप खा लो। यह सुनी, जब वो खिलाएगा, आपको गुड़ खिलाएगा और चीनी खिलाएगा और भी मीठी मीठी चीजें हैं, तो आप जब तक सबका स्वाद नहीं चखोगे तब तक तो मजा नहीं आएगा और तब तक बूझ भी नहीं पाओगे। तो सदगुरु आपको तो कह ही रहा है और यह भी कह रहा है, प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। यह सी जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति तो सुमिरन में हो जाता है। और क्या क्या हो जाता है? प्रभु की सुमिराना ध्यान में सुधा हो या सवयं, आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। यह सी जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी स्मृति है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको कैसे धोओगे? उसका धोने का कोई साबुन नहीं है, उसी में तो दाग लगा हुआ है। हंसनी, हमने आपके दाग को मिटाने का बहुत तरीका बताया है और आप भेद को बूझो। आप डेली साबुन लगा लेते हो, नहा लेते हो, पानी से धो लेते हो। ये हंसनी और हंसा यह बाहर की शुद्धि है। आत्मा आपको खुशहाल हो, मगन हो जाए, आनंदित हो जाए। देखो, जो भी आप नहाते हो संसार में, उसे आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, थोड़ा खुशी महसूस होता है और अगले पल फिर गर्मी हो जाती है, फिर वैसे ही हो जाता है। ये हंसनी और हंसा। लेकिन जब सदगुरु का जो भेद है, आत्मा ज्ञान सा बोन बने, आत्मा ज्ञान सा बोन बने, सुमिरन पानी जो शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मोक्ष। यह सुनी, तो अभी आप भेद को बुझो। जो सांसारिक है उसका अंग अंग अशुद्ध है, क्योंकि वह तो बेचारा जानता ही नहीं है, उसका जीवन ही अंधकार में है, उसका जीवन काल में बीतता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का जो उपदेश लिया है, अरे कभी न कभी रोज दिन भर में एक दो बार तो याद आ ही जाता होगा। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, चाहे वो प्रथम भूमि का उपदेश लिया हो, द्वितीय भूमि का लिया हो, तृतीय भूमि का लिया हो या चेतन भूमियों का उपदेश लिया हो, वह कितना भी सांसारिक होगा, लेकिन दिन में दो चार बार तो सदगुरु की याद तो आती ही होगी, क्योंकि वह सदगुरु स्वयं याद करता है।
और जो संसारिक है वो कैसे याद करेगा बताओ। आप किसी संसारिक के साथ बैठो ना और आनंद लो, आप बूझना देखो, अरे बाप रे बाप, कभी कभी नहीं बैठना चाहिए। वो इतना प्रकृति की बातें सुना देता है कि हमारी चेतना भी प्रकृति में आ जाती है। अहिंसा और हंसनी बहुत सी भेद की बातें हैं। अब तो सदगुरु ने बुझा दिया है, जना दिया है। वो ऐसा प्रकृति वाले ऐसा आ जाते हैं ना कि आपको भी गुस्सा दिला गुस्सा दिला देते हैं। ये हंसनी देखो, आप चेतन देश में रहोगे तो गुस्सा होगा नहीं, लेकिन प्रकृति वाले ऐसा ऐसा बात बोलने लगते हैं कि आपको भी चेतन से जड़ में आ जाना पड़ता है और उस समय वृत्ति जो है जड़मय हो जाती है। तो आप इसी भेद से बूझ लो। अच्छा चलो एक बात मैं बता देता हूं, जिसके घर सत्संग होता है, चाहे किसी के भी घर हो, वहां का भोजन बड़ा अमृतमय लगता है, बड़ा मधुर लगता है। चाहे वो कुछ भी सिंपल ही बना हो, रोटी सब्जी ही बना हो, लेकिन आप खाओ कभी, आप देखो उसमें बहुत आनंद होता है। मैं तो कई जगह संत जी के साथ रहता था तो घूमता रहता था, भोजन वही है लेकिन उसमें स्वाद बढ़ जाता था। इतना आनंदित हो जाता है कि आप पूछो मत। पेट भर गया है और भी खा लो, और भी थोड़ा खा लो। आप करके देखना, आजकल तो ऑनलाइन का मामला है, कहीं आना जाना भी मना ही है। आप आश्रम पर ही देख लो, वहां क्या मिलता है, खिचड़ी मिलता है, चावल दाल मिलता है। लेकिन वास्तव में जब हम लोग लाइन लग करके पहुंचते हैं तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं, खुशमय हो जाता है। और वह प्रसाद जो है प्रसाद नहीं होता है, वह सदगुरु का प्रसाद है, तो आनंदित हो जाते हैं। तो वैसे ही जो संसारिक है तो उसका अंग अंग अशुद्ध है। और ये भी बुझो, जाता नमी गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मैं हमान। जाग जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मैं हमान। वाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। यह से देखो, सभी तो सदगुरु का ही वंशज है, सभी तो सुकृत का ही वंशज है, लेकिन कुछ संसार में है और कुछ संसार और अर्धचेतन में है, थोड़ा होश में भी है, थोड़ा बेहोश में भी है, और कोई कोई चेतन में है। तो तीनों में यह संसार है। यह संसार जो है तीनों में है। तो सभी सुकृत का ही वंशा है। बिना सुकृत के, सुकृत मतलब सदगुरु, नित्यानादि गुरु, तो सारा ये उसी का तो खेला है, उसी का ये लीला है। अहिंसा और हंसनी भेद यही है कि आप शब्द को छोड़ दिया। अभी हम लोग चल रहे थे, जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मैं हमान। वाघट जम का वासी है,
समझो संत सुजान। ये हंसनी जो सदगुरु का उपदेश नहीं लिया है, उसका घट में शरीर में काल का वास रहता है। आप भेद को बूझो। जो सदगुरु का उपदेश नहीं लेता है या नहीं लिया है, उसके घट में काल का वास रहता है। आप जो है कबीर साहब की बाणी को बूझो। जा घट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मैं हमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। हंसनी जैसे ही वह उपदेश ले लेता है, तब क्या हो जाता है? काल हट जाता है। आप भेद को बूझो। जाता नमी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मैं हमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसनी एक दोहा और भी है। देखो, सदगुरु के एक दोहे में अनंत ज्ञान है, अनंत भाव है, अनंत विचार है। अब एक दोहा सुनो। शब्द ही चौड़ा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा जिन यह शब्द विवेकिया, तिनका सारा गय काज। यह सुनी, तुम्हारा काज क्या है? देखो, आप शब्द को छोड़ दिया, शब्द को छोड़ दिया तो क्या हो गए? भूला गए। देखो, भूलने का कारण क्या है? शब्द को छोड़ देना से भूला जाता है। देखो, आप गुरु संग रहो, एकदम आनंदित रहोगी, और सब कुछ तो गुरु के साथ ही है। और गुरु के साथ रहने में तुम्हारा सांसारिक जीवन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हंसनी और हंसा सदगुरु संग रहने के लिए शरीर से थोड़ा रहा जाता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है सूरज से रहते हैं। देखो, आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बूझना ही है। देखो, जो सदगुरु का जो देश है, वहां शरीर से नहीं जा सकते हो। हमारा पूरा ले चलो रे सजना, अमर पूरा ले चलो हो सजना। ये हंसनी जो हंस है, जो हंसनी है, वह सदगुरु को सजना कहता है। आप भेद को बूझो। सभी आत्माओं का सजना तो वही है। देखो, आपका प्रकृति में साजन अलग है, वह जड़ देश का है। चेतन का तो सदगुरु ही है। क्या कहते हैं? अमर पूरा ले चलो रे सजना। वह अमरपुर का जो रास्ता है, ये हंसनी, बिना सदगुरु के आप जा नहीं पाओगे। इसीलिए वह कहती है कि रास्ता बड़ा अड़बड़ है, और गुरु ज्ञान का ठोकर लग जाता है तो नैना उघड़ जाता है, आंख जो बंद थी वह खुल जाती है। उस देश में संत बसते हैं, उस देश में सौदा करना है। ये हंसनी और हंसा उस देश में
और क्या क्या है आप भजन में सुनते ही हो। तो उस देश में हंसा और हंसनी, वह देश दूर नहीं है और कहीं जाना नहीं है, इसी शरीर में ही है। थोड़ा सा सदगुरु उलट देता है। आप भेद बुझो, जो आपकी चेतन आंखें हैं उसको खोल देता है सदगुरु। बस आप अपना देश में पहुंच जाते हो। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं, यही बिरिया बिहार, कह कबीरा तबा पाइया, जाबा बेदीली साथ, बेदीली साथ करी, दीनी वास्तु लखाय, कोटि जन्म का राशिता, पहुँचा पल में जाए। आप भेद को बुझो, भेदी लीनी साथ करी, दीनी वास्तु लखाय, कोटि जन्म का राशिता, पहुँचा पल में जाए। यह सुनी सदगुरु जो है लखा देता है। लखाने के बावजूद भी कोई कोई तो बुझ जाता है। हिंसा और हंसनी, कोई कोई तो तुरंत बुझ जाता है और कोई कोई को टाइम लग जाता है। देखो, आप भेद को बूझो। जो आपके साथ के बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होगे या पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे। हिंसा और हंसनी आपके जो साथी हैं, जो सखी हैं, जो सहेलियां हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो सब तो देखो, सब मास्टर नहीं हो जाता है। कोई कोई जो टीचर जो है, अध्यापक जो है, जो गुरु जो है, सब नहीं बनता है। तो वैसे ही सदगुरु का जो ज्ञान है, देखो, आप भेद को बूझो। जो स्वाति है, देखो स्वाति, आप भेद को बूझो। जो स्वाति नक्षत्र का जो जल पड़ता है, वह पपीहा के पेट में जाता है तो क्या बन जाता है? उसकी प्यास बुझती है और उसका अंडा बच्चा होता है। ऐसा मैंने सुना है। वो क्या, वही जो है हाथी के कान में पड़ जाता है तो वह गज मुक्ता होता है, और वही बांस में पड़ जाता है तो वंश लोचन होता है, और वही सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु का स्वाति एक समान ही होता है। कोई इस जन्म में बूझता है, किसी किसी को कई जन्म लग जाते हैं, और कोई कोई तुरंत बूझ जाता है। हिंसा और हंसनी, वह तो आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है। देखो, आपका संसार में जिससे प्रेम होता है तो आप क्या करते हो? फोन करते हो, बार बार फोन करते हो। और आजकल के तो लड़के लड़कियां उसी में ही लगे रहते हैं। आप देखते ही हो। हिंसा और हंसनी, तो जब आपको सदगुरु से प्रेम करना है तो वहां तो शरीर जाता नहीं है, वहां शरीर से प्रेम नहीं है, तो वहां कैसे जाओगे? ये हंसनी, वह सूरत से। देखो, मैं भेद की बात एकदम भेद खोल करके आपको बता देता हूं। सदगुरु के पास आप कैसे जाओगे? ये हंसनी सूरत से भी जाया जाता है।
कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में तन का मिलन होता है, मन का नहीं। आप भेद को समझो और बूझो। इस संसार में स्वार्थ है। यह तन का मिलन तो होता है, लेकिन मन का मिलन नहीं होता है। मन को मिलाना पड़ता है, चाहे मजबूरी में मिलाओ या जैसी भी मिलाओ। तो सद्गुरु से प्रीत तो आपका सुरति से है, वह तो आत्मिक मिलन है। और जो सद्गुरु के भेदी हैं, जो मरहमी हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, उनका तन का मिलन नहीं होता, लेकिन उनका मन का मिलन निरंतर होता है। आप भेद को बूझो और समझो, फिर से बूझो। इस संसार में प्रेम नहीं है। जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, वह प्रेम नहीं है, वह स्वार्थ है। अब आपको बता ही दिया, गार्गी और मैत्रेयी ने यही कहा था कि इस संसार में पति पत्नी का प्रेम में भी स्वार्थ है, लेकिन सद्गुरु के प्रेम में स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता। वैसे ही जो सद्गुरु की जो हंस हैं, जो हंसिंग हैं, जो भेदी हैं, जो मरहमी हैं, जो बूझते हैं, वहां तन का मिलन नहीं होता, लेकिन मन जो है निरंतर साथ रहता है। क्योंकि उस चेतन देश में आप भेद बूझो। अभी गुरु बहन ने क्या भजन गाया, वह देश में संत बसते हैं। तो दर्शन है लहना, उनका दर्शन करना है। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण तो एक ही है, और उसी में सारी चेतनाएं आती है। ये हंसा और हंसनी अब बाड़ी बंद हो रही है। गुरु से एक ही मांग है कि मैं अपनी चेतना को गुरु चरण से कहीं और रख न सकूं किसी भी काल में। मतलब मैं अपनी चेतना को गुरु के चरण में, मतलब अपनी सुरति को गुरु के चरण में से कभी अलग न कर सकूं। यही जो है सद्गुरु की प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।